इन्वेस्टमेंट वाले वीडियो में मुझे कई कमेंट्स आए, कई मैसेज आए कि मैं डिटेल में म्यूचुअल फंड के बारे में बताऊं, म्यूचुअल फंड के ऊपर एक वीडियो लेके आऊं। तो इस वीडियो में मैं आपको म्यूचुअल फंड के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। आपको बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना। और अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर लेना और आगे भी किसी को भेजो ताकि वो भी म्यूचुअल फंड से बेनिफिट ले पाए। दोस्तों, अगर आपको बहुत जल्दी पैसा कमाना है, अपने पैसे को बहुत जल्दी बढ़ाना है, आपको करोड़पति बनना है, तो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो। और अगर आपको अपना पैसा बहुत जल्दी गंवाना है, बहुत जल्दी आपको रोड पे आना है, तो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो, क्योंकि ये एक ऐसा फील्ड है जो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी देके जा सकता है और बहुत ज़्यादा लॉस भी देके जा सकता है, अगर आप सही तरीके से ना चलो। लेकिन अगर आप सही तरीके से चलो, सही स्ट्रैटेजी अपनाओ, तो इसी फील्ड में आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। इस फील्ड के अंदर अनलिमिटेड स्कोप है, बहुत बड़ा स्कोप है इसके अंदर। बड़े से बड़े करोड़पति भी इसी फील्ड से निकल के गए। दुनिया के रिचेस्ट लोगों में शामिल वॉरेन बफेट इसी फील्ड से अरबपति हुए हैं और इंडिया के राकेश झुनझुनवाला भी इसी फील्ड से करोड़ों कमा रहे हैं। यानी ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें स्कोप बहुत है, अपॉर्चुनिटी बहुत है, आगे जाके बहुत कुछ मिल सकता है। लेकिन अगर स्ट्रैटेजी सही ना हो तो इसमें आप गवाओगे। और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए क्या करोगे, या तो आप इंडिविजुअल इन्वेस्ट करोगे, आप किसी एक कंपनी में इन्वेस्ट कर दोगे। हम इस सारे वीडियो के अंदर एक एग्जांपल लेके चलते हैं, हम एक मोबाइल कंपनी का, कि हमने अगर मोबाइल सेक्टर में इन्वेस्ट करना उसका एग्जांपल लेके चलते हैं। तो हम इसी में मान के चलते हैं कि आपने इंडिविजुअल अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप एक मोबाइल कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, किसी एक मोबाइल कंपनी के शेयर खरीद लो। अगर उस वक्त मोबाइल का रेट बढ़ गया तो उस कंपनी को प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो उसका शेयर भी अप जाएगा, जिससे आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। लेकिन अगर उसमें उस मोबाइल का रेट डाउन हो गया, उसके शेयर का प्राइस डाउन होगा और आपको लॉस होगा। यानी अगर आप इंडिविजुअल कर रहे हो कहीं भी इन्वेस्टमेंट, तो या तो आप एक दो कंपनी में करोगे, और अगर उस कंपनी का प्राइस बढ़ गया, उसका शेयर प्राइस बढ़ गया, तो आपको बेनिफिट होगा। लेकिन अगर उसका शेयर प्राइस डाउन हो गया तो आपको लॉस होगा। म्यूचुअल फंड भी यही काम करता है। म्यूचुअल फंड भी शेयर मार्केट में ही इन्वेस्ट करता है, लेकिन उसका थोड़ा सा तरीका अलग है। म्यूचुअल फंड क्या करता है, वो किसी एक कंपनी में नहीं लगाएगा, वो भी मोबाइल वाले सेक्टर में ही इन्वेस्टमेंट करेगा, लेकिन वो किसी एक कंपनी में नहीं लगाएगा। वो क्या करेगा, 10, 20, 50, 100 जितने भी इन्वेस्टर आए उन्होंने म्यूचुअल फंड को पैसा दिया, म्यूचुअल फंड उनके बिहाफ पे सारी कंपनीज में अलग अलग पैसा लगाएगा। वो एमआई में भी लगाएगा, सैमसंग में भी लगाएगा, एप्पल में भी लगाएगा, उसके अलावा माइक्रोमैक्स में भी लगाएगा, एलजी में भी लगाएगा। यानी वो सबके अंदर थोड़ा थोड़ा बांट देगा। आप इंडिविजुअल लगवा रहे हो तो अगर उस कंपनी का शेयर प्राइस डाउन चला गया तो आपकी सारी इन्वेस्टमेंट डाउन चली जाती है। लेकिन ये क्या होगा, ये बाकी सब कंपनियों में मिला के लगा रहा है। अगर एमआई का रेट बढ़ गया, सैमसंग का डाउन हो गया, या सैमसंग का बढ़ गया, एमआई का डाउन हो गया, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो बैलेंस रहेगी, उसके ऊपर रिस्क बहुत कम आएगा। एक इंडिविजुअल कंपनी के ऊपर डिपेंड रहोगे तो रिस्क बढ़ जाता है। लेकिन जब एक सेक्टर के ऊपर पूरा इन्वेस्टमेंट हो जाएगी तो रिस्क कम हो जाता है। कोई कंपनी ऊपर भी जाएगी, कोई कंपनी नीचे भी जाएगी, तो लेकिन आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो बैलेंस रहेगी और इसमें रिस्क कम हो जाता है। 94% जो म्यूचुअल फंड हैं वो प्रॉफिट में लेके जाते हैं और ये बहुत अच्छा रिटर्न भी देते हैं। 50% ईयरली 50% तक ये भी इंटरेस्ट देते हैं म्यूचुअल फंड, अगर सही तरीके से इसमें इन्वेस्ट किया जाए। और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका ये है कि आप लमसम अमाउंट लगा दो। अब हम मोबाइल का एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं कि आप किसी मोबाइल कंपनी में शेयर खरीदना चाहते हो और आपने 1 लाख रुपए लगा दिए, और अगर उसमें वो म्यूचुअल फंड का प्राइस बढ़ा या थोड़ा बहुता बढ़ा तो आपको उतना ही प्रॉफिट होगा। यानी आपका पैसा एक बार लगा है, अगर डाउन जाएगा तो उतना ही डाउन भी जाएगा। दूसरा तरीका ये रहता है कि आप एसआईपी कराओ, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें क्या होगा कि आप हर महीने या हर क्वार्टर कुछ एक अमाउंट फिक्स कर लो कि मेरे को इतना अमाउंट डालते रहना है। 1 लाख रुपए में मैं मान के चलूँ कि आपने 10,000 शेयर खरीदे एक साथ, और अगर 1 रुपया भी डाउन चला गया तो 10,000 रुपये डाउन चला गया। लेकिन इसमें क्या होगा, एसआईपी में वो हर mहीने थोड़ा थोड़ा खरीदेगा। 1 लाख रुपए ही आप इन्वेस्ट करने का टारगेट लेके चल रहे हो, तो वो क्या करेगा, हर महीने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट, आप जितना चूज करोगे उतना इन्वेस्टमेंट उस सेक्टर में जानी शुरू हो जाएगी। किसी महीने अगर शेयर का प्राइस डाउन रहा और आपने 1 लाख रुपए डाला तो उस 1 लाख में ज़्यादा शेयर आप खरीद पाओगे। किसी महीने ऊपर थोड़ा सा चला गया तो उस 1 लाख में कम आ जाएंगे। यानी कि लास्ट में जाके एक एवरेज आपके पास बन जाएगी, और वो एवरेज जो उस वक्त अच्छा खासा आपको रिटर्न देगी, क्योंकि उस एवरेज से प्राइस लगभग ऊपर ही जाता है। बहुत कम ऐसा होता है कि वो नीचे जाता है। तो ये दो तरीके होते हैं, एक आप लमसम लगाओ, दूसरा आप एसआईपी लगाओ। एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। और दोस्तों, म्यूचुअल फंड में जब भी आप इन्वेस्ट करते हो उसके लिए कुछ एक बातें ध्यान रखने की जरूरत होती है। ये बातों को अगर आप अपने माइंड में रखोगे तो आप म्यूचुअल फंड में अच्छा खासा रिटर्न ले सकते हो, आप रिटर्न के ऊपर बहुत ज़्यादा बचा सकते हो। रेगुलर प्लान को आप अवॉइड करना, डायरेक्ट प्लान में आप इन्वेस्ट करना। अब रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान क्या होता है ये समझना जरूरी है। देखिए, आप ये मान के चलोगे आपने एक सिनेमा हॉल का टिकट खरीदना है
और इसके लिए आप दो तरीके अपनाते हो, या तो किसी बंदे को भेजोगे कि जाओ भाई मेरे लिए ये सिनेमा हॉल के 2 टिकट ले आओ, और या आप खुद जाओगे, ये 2 तरीके अपनाओगे। तो जब आप किसी को भेजते हो तो आपको उसको कुछ फीस देनी पड़ सकती है, कुछ आपको पेट्रोल का खर्चा देना पड़ेगा, कुछ को खाने पीने का खर्चा देना पड़ सकता है, यानी कि उसके आपकी जो टिकट से ज़्यादा आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप खुद जाते हो तो आप क्या करोगे, आपका ये खर्चा जो उसको कमीशन देने वाले थे वो बच गया, आप खुद ही खरीद के ले। तो म्यूचुअल फंड में भी यही है, अगर आप रेगुलर प्लान यूज़ करते हो तो आप किसी बिचौलिए के थ्रू यूज़ करो, बिचौलिए के थ्रू आप उसमें इन्वेस्ट करोगे और वो बिचौलिया उस इन्वेस्टमेंट में से जो भी होगा उसमें से कमीशन लेगा। लेकिन डायरेक्ट में क्या होगा कि आप खुद इन्वेस्ट करोगे, आपको थोड़ी सी नॉलेज लेनी होगी, थोड़ी सी रिसर्च करनी होगी, थोड़ी सी जानकारी लेनी होगी, तो आप क्या करोगे, खुद इन्वेस्ट करोगे। खुद इन्वेस्ट करके जो आप कमीशन उस बिचौलिए कंपनी को देने वाले थे वो बचा लोगे, और वो कमीशन अच्छा खासा अमाउंट होता है, ये छोटा अमाउंट नहीं होता, बहुत छोटी परसेंटेज होती है, लेकिन ये अकुमुलेट करके देखना कंपाउंड में बहुत बड़ा इंटरेस्ट जाता है इसमें, बहुत बड़ा हम शेयर उस बिचौलिए कंपनी को दे देते हैं। और मुझे नहीं लगता किसी भी कंडीशन से अगर आप किसी कंपनी को बिना बात के कमीशन पे कर रहे हो अच्छा लगता, बल्कि आप थोड़े से एफर्ट खुद लगाओ, इससे आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी, आपको पूरी डिटेल भी पता चल जाएगी। और म्यूचुअल फंड में अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्ट करना चाहते हो कोई मुश्किल काम नहीं है, आप ऑनलाइन सर्च मारो, जिस कंपनी का आप म्यूचुअल फंड लेना चाहते हो, SBI mutualfund.com मारो या HDFC मारो, ICICI प्रूडेंशियल मारो, बहुत सारी कंपनीज हैं, 44 कंपनी है इंडिया में जो 2500 स्कीम दे रही हैं। तो 2500 स्कीम में आपकी हर जरूरत के लिए स्कीम अवेलेबल है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मंथली इनकम, डिविडेंड, जो चाहते हो आपको हर स्कीम मिलेगी। तो आप क्या करो, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन खुद इकट्ठी करो, थोड़ी सी नॉलेज खुद इकट्ठी करो, थोड़ा सा ऑनलाइन सर्च मारो, अच्छे म्यूचुअल फंड की रिसर्च करो, और अगर आपको इतना थोड़ा सा एफर्ट लगा के अच्छा खासा कमीशन बचा पा रहे हो तो क्या बोलो, तो रेगुलर प्लान की जगह आप डायरेक्ट प्लान यूज़ करो। डायरेक्ट प्लान में आप कमीशन बचा लोगे और वो कमीशन बहुत अच्छा इंपैक्ट छोड़ेगा, क्योंकि आगे जाके मैं बताता हूँ कि इसका इंपैक्ट कहाँ पड़ता है, ये जो हम कमीशन देंगे उसको, इसका इंपैक्ट कहाँ पड़ेगा। इसलिए आप डायरेक्ट प्लान को प्रेफर करना और खुद रिसर्च मारो, खुद ही आप कर सकते हो। कुछ एक आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे, आपको पैन कार्ड, बैंक का डिटेल, ये सारी अपलोड करनी पड़ेगी, और मुझे लग रहा है ये आप लोगों के लिए कोई मुश्किल काम होगा, क्योंकि आप लोग सब जानते हो इतना मुश्किल काम आप लोगों के लिए नहीं है। आप थोड़ा सा एफर्ट लगाओ, थोड़ा सा देखो, क्योंकि जो भी उसका म्यूचुअल फंड की साइट होगी उस पर सारी इन्फॉर्मेशन दी है, मुश्किल नहीं है, आप खुद करो, डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करो। और दूसरी बात आप ये ध्यान रखना कि जिस भी म्यूचुअल फंड के अंदर आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसका एंट्री लोड और एग्जिट लोड ये कम से कम है। एंट्री लोड क्या होता है, अब आप वही सिनेमा हॉल में पिक्चर देखने के लिए जा रहे हो तो सबसे पहले क्या करोगे, टिकट लोगे, फिर आप उस थिएटर के अंदर जाओगे, तो एंट्री लोड वही है। उस म्यूचुअल फंड में जाने के लिए क्या चार्जेस ले रहा है वो म्यूचुअल फंड। वैसे तो आज की डेट में शायद ही कोई ऐसा म्यूचुअल फंड होगा जो चार्जेस ले रहा होगा, कोई नहीं ले रहा, लेकिन अगर फिर भी कोई ले रहा है, मुझे उसकी जानकारी नहीं है, तो कुछ ऐसा एक आधा ही हो सकता है, वैसे है नहीं। तो एंट्री लोड तो लगभग सबका ना है, तो अगर फिर भी कोई ऐसा है तो उसको अवॉइड करना, यानी एंट्री लोड नहीं होना चाहिए या कम से कम हो। और दूसरा एग्जिट लोड, अब उसी थिएटर से जब आप एंट्री ली तो उसके बाद मूवी देखोगे, एग्जिट होंगे, तो जब आप एग्जिट हो रहे हो क्या उस वक्त कितना चार्जेस ले रहा है, क्योंकि म्यूचुअल फंड एग्जिट लोड लेता है। एग्जिट लोड में क्या होगा, कुछ एक लॉक पीरियड होता है, लॉक इन पीरियड होगा कि इस पीरियड से अगर पहले आप निकालते हो तो वो ज़्यादा चार्जेस काटता है, उस पीरियड के बाद हो सकता है ना भी काटे। तो जिसका एग्जिट लोड है वो देखो, जैसे कई ऐसे म्यूचुअल फंड है जो सिर्फ 3 महीने का लॉक इन पीरियड देते हैं, अगर 3 महीने तक आप उसमें पैसा रखो उसके बाद चार्जेस नहीं काटते, लेकिन अगर 3 महीने के पहले आप निकालोगे तो चार्जेस कटते हैं। तो बहुत सारे ऐसे हैं, लेकिन लगभग 1 साल का टाइम सब देते हैं, 1 साल से पहले निकालो तो कुछ चार्जेस लगते हैं और 1 साल से बाद कोई चार्जेस नहीं लगता। तो दूसरी चीज़ आपने देखनी है कि म्यूचुअल फंड जिसमें आप इन्वेस्ट करो उसका एंट्री लोड कितना है और एग्जिट लोड करना है, जिसका लोएस्ट हो उसको आप प्रेफर करो। फिर आती है तीसरी चीज आती है एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो जैसे मैंने अभी बात आपसे की थी कि आप बिचौलिए के थ्रू लेते हो, आप थिएटर में गए हो, आपने एंट्री टिकट ले ली, उसके बाद जब थिएटर में बैठोगे थिएटर वाला उसको मेंटेनेंस भी करेगा, मूवी भी चलाएगा, वो आपके लिए टिकट भी रेंट भी कर रहा है। इसी टाइप का म्यूचुअल फंड के अंदर होगा। म्यूचुअल फंड में बहुत सारे खर्चे होंगे, वो उसके मेंटेनेंस पे खर्चा करती है, उसकी जो ये बिचौलिए कंपनी होती हैं ये कमीशन लेती हैं, ये कमीशन भी उसी में से जाता है। तो एक्सपेंस रेशियो भी कम से कम होना चाहिए। इसमें क्या होता है, जो कंपनी एडवर्टाइजमेंट कर रही है म्यूचुअल फंड के ऊपर वो यहीं से खर्चा लेगी और हमसे ही लेगी। और बिचौलिए कंपनी को जो हम दे रहे हैं, जो हम रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान लेते हैं उसमें फ़र्क क्या होता है ये देखो। अगर डायरेक्ट प्लान में 9% का इंटरेस्ट रेट आपको मिल रहा हो उस वक्त, वैसे तो ये आप ये मान के मत चलना कि आपको श्योर इतना ही मिलेगा, वो फ्लक्चुएट होता है। और अगर आपको 9% में मान के चलूँ एक म्यूचुअल फंड आपको दे रहा है, रिटर्न दे रहा है, और उस म्यूचुअल फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो है 1.5%। 1.5% में वो उस बिचौलिए कंपनी को कमीशन देगा, जो खर्चे होंगे वो लेगा। तो वो क्या करेगा, रेगुलर प्लान में
डायरेक्ट प्लान में तो आपको 9% दे रहा है, लेकिन रेगुलर प्लान में वो बिचौलिए कंपनी का कमीशन भी काटने के बाद 1.5% काटेगा, 7.5% ही आपको इंटरेस्ट मिलेगा। इतना फर्क है इसमें म्यूचुअल फंड के जो डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान में। इसलिए मैं कह रहा था कि रेगुलर प्लान की जगह डायरेक्ट प्लान को प्रेफर करें। डायरेक्ट प्लान में अगर 9% मिल रहा है और 1.5% का उसका एक्सपेंस रेशियो हो तो 7.5% आपको रेगुलर प्लान में मिलेगा। अगर आप डायरेक्ट करते हो तो 1.5% बचा लोगे। और ये प्रेफर करना जिस भी कंपनी का एक्सपेंस रेशियो लोएस्ट हो उसी में इन्वेस्ट करो, क्योंकि एक छोटा सा एक्सपेंस रेशियो कुछ % का भी अगर उसमें फर्क आ जाता है तो हमारी इन्वेस्टमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। उसकी जो NAV होगी, जो उसकी नेट वैल्यू होगी, उसमें से ये माइनस हो जाता है। इसलिए तीसरी चीज़ जो आपने देखनी है वो ये देखनी है कि उस कंपनी का एक्सपेंस रेशियो कम से कम हो। और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले जो चौथी चीज़ आपने ध्यान देनी है वो है कि लंप सम की जगह SIP को प्रेफर करें। लंप सम मैंने आपको पहले ही बताया, एक साथ पैसा लगेगा, उसमें उस वक्त की करंट वैल्यू जितनी होगी उसी पे आपका पैसा लग जाएगा। फिर वो वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी, उसके अकॉर्डिंगली आपकी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएट होगी। लेकिन SIP में क्या होगा, हर महीने इन्वेस्ट होगा तो आपकी जितनी भी फ्लक्चुएशन होगी जो भी प्राइस में हर मंथ, उसके साथ वो कोऑर्डिनेशन बिठा लेगा, आपकी इन्वेस्टमेंट को डूबने नहीं देगा। इसलिए आप इन्वेस्टमेंट करना तो SIP ऑफर में ही करना, लंप सम में मत कर। लंप सम में लॉस ज़्यादा है, रिस्क ज़्यादा है, और SIP में रिस्क बहुत कम है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले पांचवी चीज़ आपने ध्यान देनी है कि मल्टी सेक्टर को प्रेफर करना। किसी एक सेक्टर में पूरी इन्वेस्टमेंट करने से अच्छा है आप अलग अलग सेक्टर में लगा दो। मल्टी सेक्टर और सिंगल सेक्टर क्या होगा? सिंगल सेक्टर तो ये है, आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में पैसा लगाना चाहते हो तो आपने ऑटोमोबाइल सेक्टर में ही लगा दिया, वो उसी से रिलेटेड जितनी कंपनी होगी उसी में लगाएगा। लेकिन मल्टी सेक्टर क्या करता है, वो अलग अलग सेक्टर में टॉप की कंपनियों में पैसा लगाता है। अगर एक सेक्टर में कुछ मंदी आ जाती है, दूसरा सेक्टर बूम कर जाता है, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो नीचे नहीं जाएगी, वो बढ़ती जाएगी, क्योंकि एक सेक्टर तो ऊपर जा रहा है, दूसरा नीचे है, तो बैलेंस बना रहेगा। लेकिन अगर आप एक ही सेक्टर में पूरा लगा देते हो, जैसे अभी आज की डेट में रियल एस्टेट सेक्टर काफ़ी डाउन चल रहा था, तो अगर आप रियल एस्टेट में लगाते तो रियल एस्टेट में आपकी इन्वेस्टमेंट डाउन होती थी। लेकिन मल्टी सेक्टर में क्या होता है, वो रियल एस्टेट में भी लगाता, बैंकिंग में भी लगाता, ऑटोमोबाइल में भी लगाता, हेल्थ फार्मा में भी लगाता, तो सब जगह लगा देता। जैसे अभी फार्मा बड़ा है, रियल एस्टेट डाउन है, तो उस वक्त आपका बैलेंस बन जाता। इसलिए आप मल्टी सेक्टर फंड्स को ज़्यादा प्रेफर करना। इसमें मल्टी कैप ले लो, आप लार्ज कैप ले लो, स्मॉल कैप ले लो, यानी ये मल्टी सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं। और जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो थोड़ा लंबे टाइम के लिए करना, क्योंकि 1-2 साल के अंदर ये म्यूचुअल फंड बहुत सारे ऐसे होते हैं वो कोई अच्छा रिटर्न नहीं देते। मैंने खुद ऐसे म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया जिसमें 3 साल तक मेरा माइनस रिटर्न रहा है, ग्रोथ होने की बजाय माइनस में रहा हूं, लेकिन 3 साल के बाद ऐसी स्पीड पकड़ी उसने कि वो 50% तक भी दे गया। इसलिए आपको थोड़ा सा टाइम देना होगा। ऐसा नहीं है कि आप रेगुलर उसमें फटाफट चेंज करते रहो, म्यूचुअल फंड थोड़ा सा टाइम लेता है। अगर आपने 3 साल से ज़्यादा छोड़ा तो बहुत अच्छा रिटर्न ले सकते हो, थोड़ा आपको वॉच रखना पड़ता है। इसलिए जल्दबाजी नहीं करनी, इसमें पेशेंस के साथ करना है। आपके पास कुछ ऐसा पैसा हो, 2-3 साल तक आप उसको लगाते रहो थोड़ा थोड़ा। जब आप सोचो 3 साल तक आप लगातार हर महीने SIP में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो फ्लक्चुएशन के साथ वो कोऑर्डिनेशन बिठा लेगा और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो ऐसे जाएगी। लेकिन अगर आप ऐसे उम्मीद रख रहे हो कि आज मैंने लगाया और आज ही ऐसे चली जाए, पॉसिबल नहीं है, ऐसे जाएगी, ऐसे इस फ्लो में इसका चार्ट चलेगा। इसलिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, थोड़ा सा लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करना होगा। छोटे टाइम के लिए इसमें बहुत अच्छा रिटर्न नहीं मिलता, थोड़े से लंबे टाइम के बाद मिलता है। और दोस्तों, जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसके ऊपर नजर बनाए रखो, उसको वॉच करते रहो, टाइम टू टाइम उसको रिव्यू करते रहो कि कहाँ जा रही है मेरी इन्वेस्टमेंट। क्योंकि अगर आपका कोई फंड बहुत लंबे टाइम तक अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा तो उससे निकालो और अच्छे परफॉर्म वाले में डाल दो। जो लीस्ट परफॉर्म कर रहा है उसको निकालो, टॉप परफॉर्म में डाल दो। लेकिन ऐसा भी आप रेगुलर मत करो, थोड़ा सा टाइम उसको दो, क्योंकि कई बार क्या होता है किसी एक सेक्टर में थोड़ी मंदी चल रही होती है, उस वक्त आप इन्वेस्टमेंट डाल दो। तो उसमें क्या करो, अगर मंदी चल रही है तो थोड़ा टाइम तक वॉच करो कि इसमें आगे अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है ग्रोथ की। क्योंकि अगर एक सेक्टर के अंदर मंदी आई है ना, तो वो सेक्टर बाउंस बैक जरूर करता है। कोई भी मंदी होती है वो टेम्परेरी होती है, इसलिए नजर बनाए रखो कि आपका फंड कहाँ जा रहा है, आपके फंड में इस वक्त करंट वैल्यू कितनी चल रही है, वो मार्केट वो सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है, ये आप नजर बना के रखो। और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते टाइम टाइमिंग भी बड़ा मैटर करती है। जब मार्केट बहुत ज़्यादा अप हो उस वक्त आप ज़्यादा पैसा मत लगाओ, इन्वेस्टमेंट जारी रखो, थोड़ी थोड़ी आप जारी रखो, लेकिन ज़्यादा मत लगाओ। लेकिन जब वो नीचे आ रखा हो, उसमें मंदी चल रही हो, उस वक्त उसमें धड़ल्ले से इन्वेस्ट करो। लेकिन यही लोग मार खाते हैं। वारन बफेट एक बात कहते थे कि जब दुनिया लालची हो रही हो उस वक्त डर जाओ, और जब दुनिया डर रही हो उस वक्त लालची बनो। यानी कि जब दुनिया डर से फंड बेच रही है आप उस टाइम खरीदते रहो। खरीदने का मतलब ये भी नहीं है कि आप आंखें बंद करके खरीदो, आप एनालाइज करके देखोगे अपॉर्चुनिटी है तब खरीदो। और जब दुनिया धड़ल्ले से खरीद रही हो उस वक्त बैठ जाओ। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जब मार्केट अप जा रही हो उस वक्त खरीदते हैं, और जब मार्केट अप जाती है उस वक्त वो टॉप परफॉर्म कर रही होती है, उसके बाद तो नीचे ही आना उसने, तो उस वक्त पैसा लगा दिया तो वो डाउन जाता है। जब मार्केट डाउन जा रही है, जैसे भी कोरोना काल के अंदर
मार्केट एक बार बिल्कुल बैठ गई थी नीचे, उस वक्त अगर इन्वेस्ट कर देते तो जब ये मार्केट जैसे वापस इसने बाउंस बैक किया है तो वो फंड आपका कहाँ जाता है, सोचो। इसलिए उस वक्त इन्वेस्ट करो जब मार्केट थोड़ी सी नीचे आ रही है, और जब मार्केट टॉप परफॉर्म कर रही है तो अपनी इन्वेस्टमेंट सोच समझ के थोड़ी थोड़ी चलने दो, लेकिन ज़्यादा आपने तब करना है जब मार्केट नीचे हो। म्यूचुअल फंड से पैसे निकालने के भी कई तरीके हैं। एक होता है कि आप डिविडेंड के रूप में लेते हो, यानी आपने अगर डिविडेंड ऑप्शन चूज कर लिया, जो भी आपके म्यूचुअल फंड स्कीम में आपने डिविडेंड ले लिया कि मेरे को हर महीने हर क्वार्टर 6 महीने बाद मेरे को पैसे आते हैं, तो वो आपके अकाउंट में उस डेट को जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को सारे जितने इन्वेस्टर उनके ऊपर बांट के आपको आपका शेयर दे दीजिए। इसमें प्रॉब्लम ये रहती है कि फिक्स अमाउंट नहीं आता, क्योंकि जितना प्रॉफिट होगा उसके अकॉर्डिंगली सब में डिवाइड होगा। लेकिन दूसरा तरीका ये रहता है कि आप SWP करें। SWP यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, और डिविडेंड के ऊपर टैक्सेज होते हैं, चार्जेज होते हैं, लेकिन SWP के ऊपर चार्जेस नहीं होते। जैसे इन्वेस्टमेंट के लिए SIP जरूरी थी कि SIP में आप इन्वेस्ट करो, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, हर महीने आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करो, वैसे ही विड्रॉल के लिए SWP, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। इसमें क्या होगा कि आप हर महीने का अमाउंट फिक्स कर लो। आपने 1 लाख रुपया जोड़ दिया उसमें अपने म्यूचुअल फंड में, आप चाहते हो कि मेरे को हर महीने 10,000 रुपये मिलना शुरू हो जाए, तो आप 10,000 डालो, 10,000 रुपये आपके अकाउंट में आना शुरू हो जाएगा, कोई इसमें चार्जेस नहीं लगेगा। और इसमें बेनिफिट पता क्या होता है, अगर आप एक साथ रिडीम कर लो सारे फंड को, और उस वक्त आपने 100 रुपये पर शेयर के हिसाब से आपने रिडीम कर दिया, तो 100 रुपये के हिसाब से आपके पास 1000 रुपये शेयर है, तो वो क्या करेगा, 100 रुपये के हिसाब से 1000 शेयर के आपके पैसे अकाउंट में आ जाएंगे। लेकिन SWP में क्या होगा कि अगर आपने रिडीम किया और उस दिन 100 रुपया रेट था, आपने 100 रुपये के हिसाब से 10 रुपये निकाल लिए, लेकिन अगले महीने उसका 200 रुपये रेट आ गया, तो 200 रुपये के हिसाब से आपके पास 10,000 आ जाएंगे, बाकी पैसा आपको उसमें जमा रहेगा, आपकी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ती रहेगी। तो SWP एक अच्छा तरीका है शेयर म्यूचुअल फंड से इन्वेस्टमेंट निकालने का, बजाय इसके आप लमसम निकालने के SWP के थ्रू निकालें। थोड़ी सी समझदारी दिखाओगे तो म्यूचुअल फंड से अच्छा इंटरेस्ट आता है। म्यूचुअल फंड में रिस्क बहुत कम हो जाता है, क्योंकि ये पैसा डाइवर्सिफाइड हो जाता है, हर जगह बढ़ जाता है, किसी एक कंपनी के ऊपर पूरा डिपेंड नहीं रहता। दोस्तों, इस वीडियो में आपको क्लियर हो गया होगा म्यूचुअल फंड क्या है, क्योंकि म्यूचुअल फंड किस तरीके से काम करता है ये भी आपने जान लिया, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, कैसे निकालनी है, ये भी आपने सीख लिया। और एक बात और बता दूं कि म्यूचुअल फंड के अंदर 500 रुपये मिनिमम 500 रुपये से लेके आप ऊपर कितना भी इन्वेस्ट कर सकते हो। कम से कम आपको 500 रुपये इन्वेस्ट करना होगा, इससे कम आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। और लगभग 1 साल तक बहुत सारे ऐसे फंड्स हैं जिनमें 1 साल तक आपको रखना पड़ता है। 1 साल से पहले वो चार्जेस काटते हैं, अगर विड्रॉल करते हो, विड्रॉल कर सकते हो आप, लेकिन चार्जेस कटते हैं, तो ज़्यादा चार्जेस कटते हैं। और 1 साल के बाद कोई चार्जेस नहीं करता। उस वक्त जो करंट वैल्यू होगी वो आपको मिलेगी। करंट वैल्यू को कहते हैं NAV, जो करंट वैल्यू उस वक्त चल रही होती है उसको NAV कहते हैं। तो उस वक्त जो NAV होगी उस हिसाब से आपको पैसे मिल जाएंगे। तो म्यूचुअल फंड में आपको कहूँगा कि आपके पोर्टफोलियो के अंदर एक म्यूचुअल फंड जरूर होना चाहिए। एक क्या, अगर आप जितने ज़्यादा अच्छे रखोगे उतना ज़्यादा बेनिफिट लोगे, लेकिन इसमें SIP करें। जितनी ज़्यादा आप SIP अगर 1000-1500 रुपये आप निकाल सकते हो उसको इन्वेस्ट करो, बहुत अच्छा रिटर्न देके जाए। तो दोस्तों, आई होप कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर होगी इसके अंदर के म्यूचुअल फंड क्या है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो भाई लाइक जरूर कर देना, क्योंकि इतनी मेहनत इतनी रिसर्च हमने की है, तो थोड़ा सा आप भी हमारा साथ दो और इस वीडियो को लाइक करो। सब्सक्राइब तो आप कर ही दोगे, हमें पता है, क्योंकि इतना तो आप हमें सपोर्ट करते हो, तो सब्सक्राइब आप कर दोगे। और उसके बाद आप जिस और किसी को सपोर्ट करते हो तो ये वीडियो शेयर कर दो। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।